3 ਤਾਰਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 3 ਤਾਰਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ रही ने, 6 तारा घर वाल आ गई ने, 6 जा रही ने वापडा वाल। यहाँ से जो है वो न्यूट्रल अब जाएगी सारी उस घर को। उस न्यूट्रल को डिस्कनेक्ट करते हैं। सुबह का डेमो लेना था कि कितने बजे ऑन हो सकता है, तो सुबह 7 बजे आप इसको इजीली ऑन कर सकते हैं। तो यार मैं तो मटेरियल वगैरह हमारा छत पे पहुंच गया और मगरिब का टाइम भी हो गया हुआ है, 7:30 हो गए हैं। टाइम तो मगरिब से ज़्यादा हो गया और अल्लाह ताला ने भी अपने घर आए वर्कर को वर्कर ना समझे, उसको अपने साथ बिठा के खाना शाना खिलाएँ। इस चीज़ उस्ताद जी जो है वो ऊपर का सारा काम तो मुकम्मल कर गए हैं। वायरिंग शायरिंग का जहाँ जहाँ थे खुडे वगैरह हमारे थे वो भी भरने वाले रहते थे, तो उसके लिए आ गए जी मिस्त्री खुडे शुडे भरने। वो हम ले गए थे शालमी से 10 mm की, और बाकी ये जो सामान प्रोटेक्शन वगैरह ब्रेकर श्रेकर और चेन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? बहुत ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र। ये भाई आए हैं जी हमारा इन्वर्टर फिट करने सोलर का, क्योंकि इन्वर्टर आपको पता है हमने बनवाया था लोकल हाल रोड से, तो ये टीम उन्होंने ही भेजी है क्योंकि किसी और इलेक्ट्रिशियन को इन्वर्टर की समझ नहीं आ रही थी। तो अभी जाके इनको अंदर वायरिंग शायरिंग दिखाते हैं। उस्ताद जी ने तारें शारें निकालनी शुरू कर दी हैं और अब चेक करके बताएंगे कि भाई क्या करना है इसका। ठीक है, चेंज आउट सोलर की आउट ऐसे मतलब कि सोलर की चलना रहेगा, आगे अपने आउटपुट देगा। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एसी से देना पड़ेगा। ठीक है ना, लेकिन लगता है उस्ताद मोहतरम को कुछ समझ लग गई है, जो आपस में मशवरे चल रहे हैं। बाकी इनसे पूछते हैं कि क्या कहते हैं। जी भाईजान, आपने जिस तरह के डीपी भी खोली है और तारें शारें निकाली हैं, तो आपको क्या समझ लगा? आप ये काम को मुकम्मल तरीके से हल कर सकते हैं? आप इन्वर्टर लगा सकते हैं 3 फेज मीटर पे? इस तरह ये जो मामला हैं जी इंशाल्लाह हम लोग इसी सिंगल फेज पे करके, अच्छा जो एसी है उसी सिंगल फेज पे करेंगे और उसकी आउट के बीच में चेंज ओवर लगा देंगे। ठीक है, एक फेज हम लोग उसे दे देंगे वापा की तरफ से और एक फेज हम लोग दे देंगे उसे सोलर की तरफ से। ठीक आप है, दिन के टाइम सोलर यूज करेंगे और रात के टाइम चेंज ओवर के थ्रू वापा पे चले जाएंगे। आपका वो सिंगल फेज यूज होगा, जो बकाया 2 फेज होंगे वो आपके घर को जाएंगे। ठीक है। और जिसमें हमारा यूपीएस का कुछ लोड है और एक फ्रिज है, उसकी भी आप सेटिंग इस तरह ही बनाएंगे? जी इंशाल्लाह। सामान वगैरह सारा हमारा डाइनिंग टेबल पे खुल गया। तार जो है वो हम ले गए थे शालमी से 10 mm की, और बाकी ये जो सामान प्रोटेक्शन वगैरह ब्रेकर श्रेकर और चेंज ओवर ये सब कुछ भी हम शालमी से ले के आए हैं। ये हमारा इन्वर्टर है। तो उस्ताद जी को काफ़ी कुछ समझ लग गई है, बस इन्होंने तैयारी वगैरह शुरू कर दी है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज के दिन में हमारा सोलर जो है वो चालू हो जाएगा। तो जी इस टाइम हम आ गए अपने स्ट्रक्चर के नीचे और उस्ताद जी ने बिस्मिल्लाह पढ़ ली है, तारे शारे काटनी शुरू कर दी हैं और अभी ये तारे जॉइंट होने लगी हैं। पहले प्लेटें जॉइंट की जाएंगी और उसके बाद वायरिंग की जाएगी। सामान वगैरह जो है ना वो हमने टाई क्लम्प वगैरह मंगवा लिए हैं, टाई क्लम्प आ रहे हैं। ये टाई क्लम्प खोल के प्लेटें श्लेटें जोड़े हैं। अच्छा जी, तार जो है हमारी वो यहाँ से ऐसे नीचे आ गई और यहाँ पर ही सुराख करके हम यहाँ से नीचे ले जाएंगे डीपी के लिए। भी उस्ताद जी जो है ड्रिल वगैरह ज़रा ओके कर रहे हैं। उनकी तार जो है ड्रिल की थोड़ी सी डैमेज हो गई है, इसलिए तार को दोबारा से कनेक्शन लगाने लगे हैं। आगे करंट पड़ने लगा था तो करंट से बच गए हैं। तो अभी जाके देखते हैं कि नीचे कैसे डीपी बनाते हैं और क्या कुछ करते हैं और आपको भी बताते हैं। और अगर कोई भी भाई सोलर लगवाना चाहता है तो ये भाई मुझे तो बहुत एक्सपर्ट लग रहे हैं, क्योंकि यार कल भी एक बंदा आया था, उसने तो हमें बहुत ज़्यादा डरा दिया था कि जी ऐसे होगा वैसे होगा, ये नहीं हो सकता। बहरहाल अब ये भाई आए हैं तो इनसे चेक करते हैं और सारा इनसे मालूमात भी लेंगे और आपको भी बताएंगे कि कैसे डीपी शिफी बनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, इन्वर्टर तो हमारा लटक गया है और उस्ताद जी ले आए हैं डीपी भी। अब डीपी के सुराख वगैरह करेंगे और इसके बाद इसको भी लटका देंगे भाई, लटका देंगे। हमें कुछ पाइप वगैरह की भी ज़रूरत थी, क्योंकि तार जो है उसको पाइप में से गुजारना है, इसलिए हमने पाइप शाइप भी मंगवा ली हैं। ये हमारी आई हैं 1 2 3
4 5 लेंथें पाइप की भी आई हैं। अच्छा जी, आपका भाई नमाज़ पढ़ने लग गया था, तो नमाज़ पढ़ के भी फारिग हुए हैं, तो हमने देखा है कि माशाल्लाह जी पाइप शाइप भी डल गया है और इधर भी इन्वर्टर की भी फिटिंग हो गई है और वायरिंग की अब फिटिंग हो गई है। इट्स टाइम फॉर लंच ब्रेक हो गई है जी। अच्छा जी, कभी भी अपने घर आए वर्कर को वर्कर ना समझें, उसको अपने साथ बिठा के खाना शाना खिलाएं, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। रोटी और खाना पीना सब अपने नसीब का है, तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो यही कोशिश करता हूँ कि भाई जब भी मेरी तरफ आए तो साथ बैठ के खाना खाया जाए। डक्ट वगैरह हमारी फिट हो गई है, उसके बाद अब बारी आ गई है जी फ्लेक्सिबल पाइप की, जो कि काम को खूबसूरत करने में और थोड़ा सा अपना किरदार अदा करेगा और जिसके बाद ये सारी तारें जो इस इन्वर्टर में जानी है और जो ऊपर से नंगी नज़र आ रही हैं, इस पर सारा फ्लेक्सिबल पाइप चढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ज़रा काम खूबसूरत हो जाएगा। डीपी के ब्रेकर वगैरह जो हैं वो तो फिट हो गए हैं और उस्ताद जी ने अब वायरिंग शायरिंग डालनी शुरू कर दी है। डक्ट पट्टी भी आप देख रहे हैं कैसे सारी प्यार मोहब्बत के साथ लग गई है। तो अब देखते हैं कि कितना टाइम और दरकार है और वायरिंग शायरिंग का क्या सिस्टम बनता है, वो आपको भी साथ साथ बताते हैं। हमारा हो गया एक नुकसान हमारा ये हुआ है कि हमारा हो गया चेंज ओवर ख़राब। इसमें भी अल्लाह ताला की कोई बेहतरी है कि लगने से पहले ही वो ख़राब हो गया, लग के शायद वो कोई और काम ख़राब करता, तो इसलिए अब हम जा रहे हैं चेंज ओवर ब्रेकर लेने। तो वो भी हम जा रहे हैं जी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट पे और वहाँ से हम लेंगे चेंज ओवर ब्रेकर, जिसको हम यूज़ करेंगे सोलर पे करने के लिए और वापस पे करने के लिए। फैसल टाउन कोठापुंड में इलेक्ट्रॉनिक स्टोर हार्डवेयर पे पहुँच गए। इनसे हमने लिया है ये ब्रेकर, ये देखें ये चेंज ओवर ब्रेकर है जी। अब जो है वो दूसरा वाला चेंज ओवर नहीं लग रहा, अब यही लग रहे हैं, दरमियान में ज़ीरो हो जाता है, एक तरफ आपदा लग जाएगा एक तरफ सोलर लग जाएगा। तो ऊपर का सारा काम तो मुकम्मल करके मैं वायरिंग शायरिंग का जहाँ टाई क्लम्प लगने थे वहाँ टाई क्लम्प लगा दिए इन्होंने, और जैसे जैसे प्लेटें जॉइंट होनी थी वैसे वैसे प्लेटें भी जॉइंट कर गए हैं। और यहाँ आके आपकी जी मेन जो है ये आपकी आ गई है पॉजिटिव और ये आपकी जा रही है नेगेटिव वहाँ से इसको जॉइंट किया और पॉजिटिव बिल्कुल सर के ऊपर ही आ गया था। तो वायरिंग का काम ऊपर से तो कंप्लीट हो गया है, बाकी नीचे जाके देखते हैं कि उस्ताद जी कहाँ तक पहुँचे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि सोलर के जो थे खुडे वगैरह हमारे थे वो भी भरने वाले रहते थे, तो उसके लिए आ गए जी मिस्त्री खुडे शुडे भरने। तो आपका भाई अब जा रहा है जी सीमेंट बजरी और रेत वगैरह लेने, क्योंकि सीमेंट बजरी और रेत आएगा, उसके बाद ही जो खुडे शुडे उन्होंने मारे हुए हैं उनको भरा जाएगा और उम्मीद तो यही है कि आज सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। सामान जो है हमारा सारा लोड हो गया, 2 सीमेंट की बोरियां और 5 फुट बजरी, और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। सीरियल वगैरह हमारा छत पे पहुंच गया और मगरिब का टाइम भी हो गया वह 7:30 हो गए हैं, टाइम तो मगरिब से ज़्यादा हो गया और अल्लाह ताला ने हवा भी काफ़ी चला दी है और बादल चादल भी काफ़ी आ गया, जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ काला बादल है फुल। तो उस्ताद जी को मैंने कहा तो है कि उस्ताद जी जल्दी कर लें, इससे पहले ये ना हो के प्रोग्राम सारा बढ़ गया, यहाँ से भी पानी चला जाए अंदर और यहाँ से भी पानी चला जाए और मटेरियल भी ख़राब हो जाए। उस्ताद मोहतरम ने खुडे भरने भी शुरू करती हैं, दूसरे खुडे की तरफ आ गए, हम ज़रा नीचे मसरूफ़ हैं। तो उस्ताद जी ने एक भर के दिखाया कि भाई इतना मैं ऊंचा कर रहा हूँ फर्श से। मैंने कहा ओके, बाकी सारे भी इसी हिसाब से हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रात के बज रहे हैं 9:10। तो हमारा जो काम है वो मुकम्मल हो गया है। इस डीपी से जो चीज़ें इन्होंने लेनी थी वो भी आ गई हैं और जो भी मामला थे सोलर के लिए हमने भी एक एक्स्ट्रा बोर्ड भी लगवा लिया है। ये हमारा है जी इन्वर्टर और ये बनी हमारी सोलर की डीपी। इस टाइम हमारे घर का लोड है कोई 5.3 एम्पेयर, सिर्फ पंखे और लाइटों का। क्या कहने हैं, हमारे इतने पंखे और लाइटें चल रहे हैं बगैर फ्रिज और फ्रीज़र के। बाकी जो इन्वर्टर है वो हम चेक करेंगे सुबह इंशाल्लाह, ठीक है, और सुबह आपको चेक करके बताएंगे
कि भाई इन्वर्टर पे ये इन्वर्टर जो है ना ये सपोर्टेड है 15 एम्पेयर तक लोड के लिए। तो हम इसे सुबह लोड डाल के देखेंगे कि 10 एम्पेयर तक, तो फिर आपको बताएंगे कि आया ये 10 एम्पेयर तक लोड उठाता है। हमारे जो खुडे शुडे हैं वो भी भरे गए हैं, सर भी लग गया ऊपर स्टैंड पे। खुडे वगैरह यार हमारे सारे भरे गए हैं। अब ये जी प्लस्तर होने हैं, वो प्लस्तर होंगे सुबह। फ़िलहाल माल तो डल गया है और खुडे भरे गए हैं, सुबह इनको पानी शानी लगाएंगे। और अभी ये वाली साइडें नीचे वाली तो रहती हैं, पैर भरने हैं इसके। बाकी खुडे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सारे कंप्लीट हो गए हैं और वो साजी आखिरी खुडा भर रहे हैं, इसके बाद इनके पैर भरेंगे और सुबह उसके बाद ये होगा प्लस्तर और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये वाला भी। उस्ताद जी सुबह सुबह पहुंच गए हैं और सोलर का इन्वर्टर तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ऑन हो गया है। लेकिन जो हमारी आधी डीपी है आधे घर की, उसमें थोड़ा सा इशू आ रहा है उसकी न्यूट्रल का। इस वाले घर की जो न्यूट्रल है और इस वाले घर का जो यूपीएस वाला मामला है वो सारा तो सही हो गया है। लेकिन अब दोबारा खोलने की वजह सिर्फ ये बन रही है कि आधे घर के जो हमारा न्यूट्रल है और जो फीडिंग है उसका थोड़ा सा इशू आ रहा है। अभी चेक करते हैं उस्ताद जी कि उसका मसला कैसे हल होगा और आपको भी साथ साथ बताते हैं। अच्छा जी, कोई 1 घंटा खपने के बाद ये डिसाइड हुआ है कि तारें शारें फिर आ गई हैं बाहर और यहाँ से जो है वो न्यूट्रल अब जाएगी सारी उस घर को। उस न्यूट्रल को डिस्कनेक्ट कर देंगे और यहाँ से सारी न्यूट्रल डालेंगे और उस घर तक जाएगी, ताकि उस घर तक नहीं, उस पोर्शन तक, सॉरी, जो पुरानी डीपी है वहाँ तक जाएगी, ताकि ये सारा भी सोलर पे चल सके और जो भी सेटिंग वगैरह हो सके। 2 घंटे हो गए ने, बंदे सिर्फ खप ही रहे ने, खप नहीं रहे, मेहनत भी कर रहे ने यार। लेकिन मसला है कि सलाम पेश करता हूँ मैं उस इलेक्ट्रिशियन को जिसने हमारे घर का काम किया और जिसने ये सारे पंगे डाले हुए हैं। तो भी बहरहाल हर पंगे के बाद कोई ना कोई आसानी तो होगी इंशाल्लाह। तो अभी उस्ताद जी देख रहे हैं कैसे आसानी फरमानी है। अभी ये पंखे की वो चेक करने लगे वायरिंग। 3 तारा इधर नूं आ रही ने, 3 तारा उधर नूं जा रही ने, 6 तारा घर वाल नूं आ गई ने, 6 जा रही ने वापडा वाल नूं। समझ तो बाहर है उस्ताद होना ने की करके ते की नहीं। बहरहाल साडा काम करता है, कुछ होया या नहीं होया। उस्ताद जी ने अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम सोलर पे एसी भी चल रहा है और पूरा घर भी चल रहा है। तकरीबन कोई 11 साढ़े 11 एम्पेयर का जो लोड है पूरे घर का और एसी का, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डायरेक्ट सोलर पे चल रहा है। और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ जो है लोकल इन्वर्टर के साथ, विदाउट बैटरी और विदाउट वापडा शेयरिंग के साथ। अभी आपको जाके बाहर का भी व्यू कराते हैं। थोड़ा सा बस काम रह गया एंडिंग पे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज के दिन में उस्ताद जी सारा 0-0 कर देंगे। 7:15 का टाइम हो गया और अब बारी आ गई है हमारे कमरे की। और अब हमारे कमरे में आके उस्ताद जी ने काम जो है वो फंसा दिया है। मैंने कहा भाई हमें भी कोई सोलर दे दो यार थोड़ा सा। अब देखो वायरिंग वूरिंग हो रही है, एंडिंग पे सीना और मत बज गई है यार, बहुत हो गई है। आज दूसरा दिन है, उम्मीद तो है कि आज उस्ताद जी लगा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद जी ने 2 दिन लगा के हमारी सारी 3 फेज़ की वायरिंग भी और जो भी वायरिंग के मामला थे सोलर के और वायरिंग के सारे क्लियर कर दिए हैं। और 4 से 5 बंदे पहले होके गए हैं जो काम नहीं कर सके, लेकिन इन उस्ताद जी ने और इन उस्ताद जी ने अल्हम्दुलिल्लाह सारा हमारा काम कंप्लीट कर दिया है। बाकी इसका डेमो देंगे आपको चला के सुबह, जैसा कि आप सबको बताया था कि जी इसका सुबह आपको डेमो दिया जाएगा। तो इस टाइम जो है 3.5 एम्पेयर का लोड जो है सुबह के 7 बजे हैं और अभी हमने इसको सोलर पर कन्वर्ट कर दिया हुआ है। इसमें 3.5 एम्पेयर का जो मेरे घर का सारा लोड है वो 8 प्लेटों के साथ ये इन्वर्टर चला रहा है। और अब से कोई 1 घंटा बाद जो है हम इस पर एसी भी ऑन कर लेंगे, क्योंकि इस टाइम ये कोई 1500 वाट शो कर रहा है डिस्प्ले पे। तो उम्मीद है कि 1 घंटे तक जो है इस पर अच्छी तरह तक धूप आ जाएगी प्लेट्स पे, तो अच्छी वोल्टेज इसको मिल जाएगी, जिससे हम अपना सुकून से 1.5 टन का एसी भी चला सकते हैं। और हमने कल अल्हम्दुलिल्लाह इस पर चला के देखा है, तकरीबन 3 घंटे चलता रहा। लेकिन हमने सुबह का डेमो लेना था कि कितने बजे ऑन हो सकता है, तो सुबह 7 बजे आप इसको ईजीली ऑन कर सकते हैं। तो यार मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि भाई जो इन्वर्टर के पैसे नहीं खर्च सकता वो सनराइज़ वालों का इन्वर्टर लगवाएं विदाउट बैटरी, विदाउट वापडा, जिससे आप अपने घर को सारा दिन सोलर पे चलाएं और लाइट पे चलाएं वापडा पे। तो यार अगर किसी भाई को ब्लॉग पसंद आया तो ज़रूर इसको शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।